मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। खुदावंद यीशु मसीह जो मेरी और आपकी निजात के बानी और कामल करने वाले, जो अजल से अबद तक खुदाए महमूद और बहुत जल्द बादलों पर आने को हैं, उनके मुकद्दस तरीन नाम में आज शब आप तमाम नाजरीन की खिदमत में और सामईन की खिदमत में, खा आप फेसबुक के कई पेजेस पर हमारे साथ इस बाइबल स्टडी में लाइव शरीक हैं, या रेडियो पर, या स्काइप आईडी पर, या व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मैं आप सब की खिदमत में आदाब बजा लाते हुए दुआ करता हूं कि खुदावंद आज फिर अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे और आप में से एक एक से हम कलाम होने वाले हो सकें। यूहन्ना आरिफ की मार्फत, जो मार्फत की बातें, हिकमत की बातें, मुस्तकबिल करीब और बईद से मुताल्लिक बातें, खुदाबंद यीशु मसीह का मकाशिफा जो तहरीर हुआ हजारों साल पहले, उसका हम रूहुल कुद्स की तहरीक से बाहम मिलकर मुतालिया कर रहे हैं, और इस मुतालियाती सफर में हम मुकाशिफा 15 बाब में हैं। इस 15 बाब की पहली 4 आयात का हमने मुख्तसर तौर पर मुतालिया किया है। आज हम इस 15 बाब की 5वीं और 6ठी आयत का मुतालिया करेंगे, लेकिन इन आयात की तलावत से पहले कड़ी से कड़ी मिलाने के लिए लाजिम है कि मैं पहली आयत से 6ठी आयत तक तलावत कर दूं। कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप मेरे साथ रहिए और इन आयात की जब तलावत की जाती है, आए हम बड़े गौर से इन आयात में देखें कि मेरे लिए और आपके लिए क्या लिखा है। किताब मुकद्दस में यह है, फिर मैंने आसमान पर एक और बड़ा निशान, बड़ा और अजीब निशान, यानी 7 फरिश्ते 7 पिछली आफतों को लिए हुए देखे, क्योंकि इन आफतों पर खुदा का कहर खत्म हो गया। फिर मैंने शीशा का सा एक समुंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी, और जो उस हैवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे, उनको उस शीशा के समुंदर के पास खुदा की बरबतें लिए हुए खड़े देखा, और खुदा के बंदा मूसा का गीत और बर्रा का गीत गा गा कर कहते थे, ऐ खुदावंद खुदा कादरे मुतलक, तेरे काम बड़े और अजीब हैं। ऐ अजली बादशाह, तेरी राहें रास्त और दुरुस्त हैं। ऐ खुदावंद, कौन तुझसे न डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद न करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कुद्दूस है, और सब कौमें आकर तेरे सामने सिजदा करेंगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए हैं। और आज के लिए 5वीं और 6ठी, इन बातों के बाद मैंने देखा कि शहादत का खेमा का मकदस
आसमान में खोला गया और वो सातों फरिश्ते जिनके पास सातों आफतें थीं, आबदार और चमकदार जवाहिर से आरास्ता और सीनों पर सुनहरी सीना बंद बांधे हुए मकदस से निकले। हमने पहली आयत में यह देखा था कि मुकद्दस यूहन्ना एक बड़े और अजीब निशान को देखते हैं आसमान पर, और वो ये था कि 7 फरिश्ते 7 आखिरी आफात को लिए हुए निकलते हैं और अब इन आफतों पर इनके नजूल के बाद कहरे इलाही तमाम हो जाता है और उसके बाद मुसीबत के जमाने में शहीद होने वाले शोहदा के गाए जाने वाले गीतों से मुताल्लिक हमने तीसरी और चौथी आयत में देखा। 5वीं आयत से हम मुकद्दस यूहन्ना को फिर यह कहते हुए देखते हैं, सुनते हैं कि इन बातों के बाद मैंने देखा। यूं लगता है कि मुकद्दस यूहन्ना जब मुख्तलिफ मनाजर देखते हैं और एक मंजर वो देख ही रहे होते हैं और वो अभी तमाम नहीं होता, मैसेज मुकम्मल हो जाता है, तो फौरन उनकी तवज्जो एक और सीन की तरफ मबजूल करवाई जाती है पाक रूह की तहरीक से। और मुकद्दस यूहन्ना ये कह उठते हैं कि फिर मैंने ये देखा, यानी पहले जो मैंने देखा वो देख रहा था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये देखा, यानी हर एक पहलू इन रोयाओं का मुकद्दस यूहन्ना के लिए एक नया पहलू था, एक नया बाब था, एक नया सबक था, एक नई रोया और रूह में फिल्म थी जो खुदावन मुकद्दस यूहन्ना को दिखा रहे थे। और अब इन शोहदा के गीत गाए जाने के बाद एक और मंजर आपको दिखाया जाता है, और वो ये कि वो जो पहली आयत वाले 7 मलाइक और फरिश्ते थे, वो उन 7 प्यालों को लिए हुए हैं। उनको ये प्याले दर हकीकत दिए गए थे और इन प्यालों को लेकर वो निकलते हैं, लेकिन उनके लिबास से मुताल्लिक बहुत ही अजीब और बड़ी बात हमें नजर आती है, और वो ये कि ये मुनफरद किस्म के आम रूटीन से हटकर लिबास में मलबूस थे। ये आयत कहती है, 5वीं आयत, कि जब ये बाकी मांदा बातें हो चुकी तो देखा कि शहादत के खेमा का मकदस आसमान पर खोला गया और जिन फरिश्तों के पास आफतें थीं, आबदार और चमकदार जवाहिर से आरास्ता और सीना पर सुनहरी
सीना बंद बांधे हुए मकदस से निकले। इस लिबास की वैल्यू और कद्र कीमत आप खुद जान सकते हैं, क्योंकि आबदार चमकदार जवाहिर से आरास्ता थे, सीनों पर सुनहरी सीना बंद बांधे हुए थे। जब अंग्रेजी तर्जमा देखा जाए तो वहां पर इस सब कुछ के साथ हमें यह बात नजर आती है कि उन्होंने साफ मोहीन कतानी लिबास पहना हुआ था, जो पाकीज़गी और उनकी अज़मत और उनकी बुजुर्गी की तरफ इशारा कर रहा था। यह उनके दीगर तमाम मखलूकात और मलाइक से टोटली मुनफरिद होने को यह बात पेश करती है, जो आम मलाइक से काफी हट कर थे। यह तो थी उनके लिबास की बात। दूसरी आयत में यही है, और वो निकले कहां से? खुदा के मकदस में से। और इसके ताल्लुक से ये जो 5वीं आयत है, ये बताती है कि शहादत के खेमा का मकदस आसमान में खोला गया। ये मुकद्दस यूहन्ना देखते हैं, और फिर इन मलाइक, फिर इन फरिश्तों को जैसे देखा वैसे बयान करते हुए हमें नजर आते हैं। शहादत के खेमा का मकदस, और फिर 6ठी आयत के आखिर पर भी मकदस का नाम आया है। याद कीजिए कि जब हम शहादत के खेमा की बात करते हैं और उसके मकदस की बात करते हैं, तो हमें अहद अतीक की तरफ जाना पड़ता है। जब हम खैमाए इज्तिमा की तरफ देखते हैं, जब बनी इसराइल बियाबान में टेम्परेरीली खुदा की परस्तश, याहवे की सताइश करने के लिए इस खेमा को गाड़ते थे, लावियों की खास जिम्मेदारी थी। और फिर अगले पड़ाव तक जाते और वहां पर उसको गाड़ते ता वक्ते के सुलेमान बिन दाऊद के जरिया से अर्ज़े मुकद्दस यानी सरजमीन माऊद में हैकल तामीर नहीं हो गई, फिजिकली उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो गई। उस वक्त तक की बात है। जब हम शहादत के खेमा की बात करते हैं तो शहादत के माना गवाही के हैं। शहादत देना यानी गवाही देना। हम जानते हैं कि ये जो शहादत का खेमा था, मकदस था। मकदस तो इसलिए कहा गया क्योंकि खुदाए पाक की हजूरी वहां पर थी, जिस सबब से उसको मकदस यानी एक मुकद्दस मकाम कहा गया। और दूसरी बात यह कि वहां पर बतौर शहादत कुछ चीजें भी थीं, यानी अहद का संदूक, और जिसमें शहादत की 2 लौहें मौजूद थीं, पत्थर की लौहें, तख्तियां, जिन पर अहकामे अशरा कंदा थे, और भी चीजें थी। लेकिन ये
इस बात की शहादत थी कि खुदा का आइन, खुदा की शरीयत, जो खुदा बनीनो इंसान से चाहता है, वो इस अहद के संदूक में मौजूद है। हैकल के दो बड़े मकाम थे, खैमा इज्तिमा के भी। एक तो पाक मकाम और एक था पाक तरीन मकाम। अहद का संदूक, जिस पर फरिश्ते अपने परों को फैलाए हुए झुके रहते थे, यह पाक तरीन मकाम में था। और जो यहूदी इमाम आजम, जिसको हम सरदार काहिन कहते हैं, वो साल में एक बार इस खैमा इज्तिमा में यौम कुफारा को कौम के गुनाहों के लिए की जाने वाली कुर्बानियों का खून लेकर वहां उस मज़बा के सींगों पर छिड़का करता था। और वो भी इंतहाई पाकीज़गी के आलम में इस पाक तरीन मकाम में जा सकता था। एहतियातन उसकी कमर के साथ एक रस्सी बांधी होती थी जो बाहर तक जाती थी, और उसके साथ एक और बात भी थी कि जो सरदार काहिन का रोब यानी चोगा होता था, आसान लफ्जों में, उसके दामन पर सोने की घंटियां और उन घंटियों के साथ अनार, एक घंटी अनार, फिर घंटी एक अनार लगा होता था। और बाय द वे, ये जो घंटियां थीं, ये बजती रहती थीं जब इमाम आजम यानी सरदार काहिन उस पाक तरीन मकाम में अपनी खिदमात को सरअंजाम देता था और लोगों के कान उधर लगे रहते थे। और जब कभी वो घंटियों की आवाज मौकूफ हो जाती, सुनाई देना बंद हो जाती, तो इसका मतलब यह होता कि सरदार काहिन बहालत नापाकी अंदर गया और खुदा की हुजूरी में वो ढेर हो गया, मर गया। और यूं उसको निकालने के लिए तो कोई और वहां जा नहीं सकता था, जिस सबब से बजरिया उसी रस्सी के उसको खींच कर बाहर लाया जाता था। यह तफासीर हमें इससे मुताल्लिक बताती है। इसलिए आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि खुदाए पाक की हजूरी में पाकीज़गी का मुकाम कितना ज्यादा था। खुदा आज भी वही है, वो पाकीज़गी का खुदा है। और आज भी जब हम उसकी हजूरी में आते हैं तो वो बर वक्त, उसी वक्त, ऑन द स्पॉट हमें सजा तो नहीं देता, क्योंकि अब उसने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है जब वो ऐसा करेगा। लेकिन लाजिम है कि मैं और आप सोचें कि जब हम उस खुदाए पाक की हजूरी में आते हैं तो अपने ख्यालात की सफाई, अपने मन की सफाई, इकरारे गुनाह के साथ उसकी पाक हजूरी में आते हैं, या जैसे थे वैसे के वैसे हम
उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की हजूरी में आते हैं, यह हमें इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर अपने आप की बाबत सोचना पड़ेगा। इस शहादत के खेमा के ताल्लुक से मैं आपकी तवज्जो खरूज की किताब की तरफ लिए चलता हूं, एक्सोडस तौरात की दूसरी किताब और इसका 25 बाब। खरूज की किताब और इसका 25 बाब और इसकी 8 और 9 दो आयात तलावत करूंगा, जहां पर लिखा है, और मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सकूनत करूं, और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं, ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना जो मैं तुम्हें दिखाऊं। कोहे हुरब, कोहे सीना से खुदा ने जो अपने बंदा को आसमानी मकदस का एक नमूना दिया और दिखाया, फरमाया कि तुम उसके मुताबिक इस मकदस को बनाना। और 25 की 40 आयत में लिखा है, और देख तू इनको ठीक इनके नमूना के मुताबिक जो मैंने तुझे पहाड़ पर दिखाया है बनाना। और देख तू इनको ठीक इनके नमूना के मुताबिक जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया है बनाना। तो खुदा ने ऑलरेडी एक आर्किटेक्ट, एक मैप, एक नक्शा बुजुर्ग खुदा को कोहे सीना पर दिखाया गया, जो आसमानी मकदस की एक झलक थी, और फरमाया कि तुम वैसे ही इस मकदस को बनाना। और जब हम अहदे जदीद में जाते हैं तो इब्रानियों का मुसन्निफ, मैं 8वें बाब की बात करता हूं, इब्रानियों 8 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, बल्कि 7वीं आयत से, क्योंकि अगर पहला अहद बेनुक्स होता तो दूसरे के लिए मौका न ढूंढा जाता। पस वो उनके नुक्स बताकर कहता है कि खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। आयत 9, ये उस अहद की मानिंद ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था, जब मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। और खुदावंद फरमाता है, मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की। और फिर वो एक नए अहद की बात करता है। खैमाए इज्तिमा और हैकल के जो नकूश हैं और जो वो कीमती और पाक और मुकद्दस अशिया है, उनका एक नए अहद के साथ मुवाजना किया जाता है जब हम इन बाद की आयात में देखते हैं। तो और एक और हवाला इब्रानियों 9 बाब को जब हम देखते हैं और उसकी 23 आयत में, बस जरूर है कि आसमानी चीजों की नकलें तो इनके वसीला से पाक की जाएं, मगर खुद आसमानी चीजें इनसे बेहतर कुर्बानियों के वसीला से। बात हो रही है अहद अतीक की कुर्बानियों के उस खून की जो पाकतरीन मकाम में योम कुफारा को अहद के संदूक के ऊपर मज़बा
के सींगों पर जाकर सरदार काहिन छिड़का करता था। और अब इब्रानियों का मुसन्नफ मसीह यीशु के लहू के साथ, कीमती लहू के साथ उसका मुवाजना करते हुए यह कहता है कि यह कीमती तरीन लहू है और वो पुराने अहदनामे की कुर्बानियां असल में इस लहू की तरफ इशारा करती थी, जिसके बह जाने के बाद अब मजीद किसी और लहू के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाने की जरूरत नहीं है। किसी तरह की कोई कुर्बानी अब मतलूब नहीं, क्योंकि मसीह खुदावंद का मेरे और आपके गुनाहों के लिए कुफारा होना यह खुदा बाप के अजली प्लान और मंसूबा के ऐन मुताबिक था। अब गुनाहगार इंसान को, खा वो किसी ही कौम, मजहब, जोग्राफियाई खिते या शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखता हो, जब वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है तो गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का हकदार ठहरता है, बशर्ते के सरनगू होकर खुदावंद की वफादारी में अपनी जिंदगी बसर करता चला जाए। तो हां, रूहानी कुर्बानियों का जिक्र जरूर है, जैसे कलाम के शुरू करने से पहले मेरे अजीज भाइयों और बहनों ने चढ़ाई, और वो हमारे ऊंटों का फल है, परस्तश की जो माला परोई गई है, स्ताइश की कुर्बानी, ऊंटों की कुर्बानी। खुदावंद आज मुझसे और आपसे हमारे दिल की कुर्बानी चाहते हैं। इसके अलावा गुनाहों की मुआफी के लिए किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं है। तो मुकद्दस यूहन्ना ये फरमाते हैं कि मैंने उसी आसमानी मकदस खुदा की हजूरी, जहां पर खुद खुदा की हजूरी है, खुदा के तख्त के पास से इन 7 फरिश्तों को निकलते हुए देखा। और याद कीजिए, ये फरिश्ते खुद ब खुद नहीं आए, क्योंकि ये खिदमत गुजार रूहें हैं। जो उनको कहा जाता है वो वही करते हैं। ये खुदा के दिए हुए इख्तियार के मुताबिक अब उस मकदस में से निकलते हैं जो खुदा ने उनको इख्तियार दिया। उस इख्तियार के मुताबिक वो इस मकदस से निकलते हुए हमें नजर आते हैं। इन 7 फरिश्तों के पास 7 और आखिरी आफात हैं, और ये जो आफात हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि उनका उंडेला जाना कैसे है, किस तरह उन आफात को बसूरते बाउल यानी प्याला मुसीबत के जमाने में के इख्तिताम पर मुखालिफ मसीह और मुखालिफ मसीह की छाप और अदद लेने वालों पर उंडेला जाता है। हम इन हकायक को और मजीद तफसील से देखेंगे, लेकिन हम जैसे पहले जाहिर कर चुके हैं कि इन फरिश्तों का ये जो रास्तबाजी का लिबास है, ये खुदा की तरफ से रास्त और दुरुस्त और वाजिब और खालिस अदालत की तरफ
इशारा है। माज़ी रफ्ता में वो मकदस जो गोया रहमगाह थी, खुदा की रहमगाह, अब वो मजीद रहमगाह नहीं रह जाती, बल्कि अब वो अदलो इंसाफ का एक मुकाम बन जाता है, जो तमाम कौमों और उम्मतों के लिए जिन्होंने नाफरमानी में अपनी जिंदगी गुजारी और मसीहा को अपने दिल के तख्त पर नहीं बैठाया, अब ये उनके बारे में बात हो रही है। ये सब कुछ उनके साथ होगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम 7वीं और 8वीं आयत पर बात करना चाहते हैं। इस बाब की जो कलील सा बाब है, इसकी इख्तितामी आयात है, लेकिन चूंकि हम इन पर जरा तफसील से बात करना चाहते हैं, इसलिए हम आज इन पर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हफ्ते खुदावंद यीशु मसीह अगर तब तक ना आए तो हम इन दोनों आयात पर बात करेंगे और इस बाब को मुकम्मल करेंगे। लेकिन आज के लिए, मेरे लिए और आपके लिए यही है, हम जो नजात का, रास्तबाजी का, मसीह यस्सु पर ईमान लाने के वसीला से लिबास पहन चुके हैं, याद रखें कि मसीह के पीछे चलना एक सफर है, उर्दू वाला सफर, और बाज औकात ये अंग्रेजी वाला सफर भी बन जाता है। आसान नहीं है। इस सफर में जा बजा अबलीस अपने शौकेस सजा कर बैठा हुआ है, हमारी तवज्जो को गिरफ्त करने के लिए। आए हम अपने माजी के तल्ख तजर्बात को मद्देनजर रखते हुए, मसीह यस्सु को अपना मरकज़े निगाह बनाते हुए, मसीह के पीछे पीछे वफादारी और पाकीज़गी को बरकरार रखते हुए चलते चले जाए। हमारी तवज्जो दाएं और बाएं ना जाए, जैसा बुजुर्ग मूसा ने अपने जाननशीन यीशु को हुक्म दिया। बायन वैसे ही हमारा दाएं और बाएं ध्यान ज्ञान न रहे। जमाना क्या करता है खुदा खुद जाने। हमें अपनी लाइन अपने खुदाबंद के साथ दुरुस्त और उस्तवार रखने की जरूरत है। और वो जिन्होंने मसीह यस्सु को नहीं पहना, मैं आप से यही दरखास्त करूंगा कि मसीह के अलावा कोई और रास्ता नहीं है कुर्बे इलाही के हुसूल के लिए। अगर होता तो मैं अपने भरे हुए खानदान को छोड़कर वहां से ना निकलता। वाहिद रास्ता खुदावंद यीशु मसीह है, खुदा बाप की कुर्बत के हुसूल के लिए। और अगर आप आज अपनी कमजोरियों का, अपने पापों का इकरार करके मसीह यस्सु को अपने दिल के तख्त पर बैठा लेते हैं, तो कलामे खुदा के मुताबिक गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी अभी आपकी हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए मुख्तसर सी दुआ करना चाहता हूं। मेरे साथ शरीक होइए। ऐ आसमानी बाप, मैं ममनून हूं आपकी हजूरी के लिए और इस बात के लिए कि इस कलाम के जरिया हमें आप बावर करवाते हैं कि आपकी मोहब्बत और आपका प्यार कितना बड़ा और अजीम है। ऐ खुदावन, हमें फजल बख्शिए कि हम अपनी पोशाक की हिफाजत करते हुए आपके पीछे पीछे वफादारी से चलते रहे। और खुदावंद, हम में से वो
जिन्होंने आज तक अपना तन मन धन आपको नहीं दिया, यीशु नासरी के नाम में मैं उनके लिए दुआ करता हूं। आज उनकी पुरानी जिंदगी का आखिरी दिन और नई जिंदगी का आगाज हो। यीशु के नाम में अपने लोगों को फाते होने का फजल अनायत फरमाइए। और खुदा बाप, वो तमाम नाजरीन और सामाइन जिनकी खा कैसी ही जरूरियात क्यों नहीं, खा वो फिजिकल या स्पिरिचुअल हीलिंग चाहते हैं या किसी भी तरह की खानदानी तौर पर फिजिकल या स्पिरिचुअल ब्लेसिंग चाहते हैं, अब आप अपने लोगों के दिल की मुरादों को जानते हैं। अपनी पाक मर्जी के मुताबिक अपने लोगों को बरकत दीजिए, शिफा बख्शिए और तमाम तरह की लानतों को काफूर करके अपने लोगों पर अपनी बरकतों का मी बरसाइए। हमें अपने कदमों में झुके रहने का फजल अनायत फरमाए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। God bless you all and have a great time with our Lord Jesus Christ. Amen.